बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक और डिलीशियस चिक पीस की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये इतनी यूनिक और डिलीशियस होगी कि आप लोगों ने इससे पहले ये रेसिपी कभी नहीं देखी होगी और ना ही आप लोगों ने खाई होगी। तो ये इतनी मज़े की बनने वाली है कि जब आप इस रेसिपी को बनाएं और आपको मज़े की लगे तो फिर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए देख लेते हैं कि इस यूनिक और डिलीशियस रेसिपी को कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस यूनिक और डिलीशियस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप माप कर जो है मैयर करके मैंने चावल लिए हैं। और चावल आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन ये कि अच्छे चावल लेंगे तो ज़ाहिर बात है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और खाने में वो बहुत मज़े के बनेंगे। तो यहाँ पर हमने जो ऑनलाइन कप मिलते हैं उसके हिसाब से मैंने 1 कप चावल ले लिया। आप लोग अपने घर का भी कोई कप या जो प्याली है वो सेट कर सकते हैं। और चावलों को आपने बहुत अच्छी तरह से पहले साफ़ कर लेना है और साफ़ करने के बाद आपने पानी डालकर बहुत अच्छी तरह से मल कर धोना है ताकि इनके ऊपर जो वाइट सा एक वो होता है वो भी उतर जाए और अच्छी तरह से चावल जो है वो हमारे साफ़ सुथरे हो जाएं। तो 5-6 पानियों से आपने इसको अच्छी तरह से वॉश करना है। यहाँ पर मैं 5-6 पानियों से धो लेती हूँ और फिर हम इनको भिगो कर रख देंगे। यहाँ पर हमने चावल भिगो कर रख दी हैं। अब हमने नेक्स्ट काम करना है कि शिमला मिर्च लेनी है। शिमला मिर्च यहाँ पर आप लोग 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, जितनी आपका दिल करता है आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पर अब हमने क्या करना है कि एक शिमला मिर्च की ये जो कैप है ना, इनको उतारते जाना है। और यहाँ पर जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं ना, आपने सारी शिमला मिर्च की कैप जो है वो उतार लेनी है। उतारने के बाद इसके अंदर ये देखें, ये जो बीज वाला होता है ना हिस्सा, ये आपने निकाल देना। और बड़ी बड़ी शिमला मिर्च आपने लेनी है, छोटी छोटी नहीं लेनी, बड़ी बड़ी शिमला मिर्चें लेनी है। और यहाँ पर बीच में से हम सारे बीज इसके निकाल देंगे। और ये देखें बहुत सारी खूबसूरत सी प्यालियाँ कटोरियाँ जो हैं वो बन के हमारे सामने आ गई हैं। है ना यूनिक, लग रही है ना कि कोई यूनिक रेसिपी है। तो यहाँ पर अब हमने सबसे पहले इनके अंदर ऑयल ग्रीस करना है। ब्रश की मदद से कर लें, स्प्रे बोतल से कर लें, जिस तरह से आप करना चाहते हैं कर लें। ऑयल ग्रीस करने के बाद आपने सॉल्ट जो है वो स्प्रिंकल करना है और हर साइड पर करना है। ये सॉल्ट जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं ना, रेगुलर वाइट सॉल्ट जो होता है हांडी में जो यूज़ करते हैं, इसको आपने पूरी शिमला मिर्च के अंदर जो है वो स्प्रिंकल कर लेना है। और इसके बाद आपने काली मिर्च का पाउडर लेना है और वो फ्रेश होनी चाहिए। और काली मिर्च का पाउडर भी इसी तरह आपने पूरी शिमला मिर्च के अंदर जो है वो छिड़क लेना है, ठीक है। और इसके बाद आपने कुछ हर्ब्स लेने हैं, जो मिक्स्ड हर्ब्स होते हैं ना, वो लेने हैं। और वो भी इसी तरह हर शिमला मिर्च के अंदर आपने चारों तरफ जो है वो छिड़क देने हैं। और यहाँ पर इसी तरह से हमने सारी शिमला मिर्चें जो है वो तैयार कर लेनी है। और यहाँ पर तैयार करने के बाद अब हम इनको साइड पर रख देंगे और नेक्स्ट काम कर लेते हैं। तो अब इसको पकाने के लिए कोई कढ़ाई या फ्राई पैन ले लें, और लेकिन वो भारे तले का होना चाहिए। और यहाँ पर मैंने फ्राई पैन लिया है और इसमें हम 1/3 कप ऑयल डालेंगे, या आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऑयल डाल सकते हैं जितना आप खाना चाहते हैं। और जब हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हम एक बड़ा तेज़पात का पत्ता तोड़कर इसमें डाल देंगे। और इसके साथ ही 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे। एक बड़ी जो काली इलायची होती है ना गरम मसाले में, वो डाल देंगे। और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के बाद अब हम एक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज लेंगे और वो इसके अंदर डाल देंगे। और यहाँ पर हमने प्याज को जो है वो कोई ब्लैक नहीं करना, ब्राउन नहीं करना, बल्कि 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे तो वो सौते हो जाएगा और उसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और हमने उसका कच्चापन ही ख़त्म करना है और लाइट पिंक करना है। और यहाँ पर हम इसे 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के बाद यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से हमारा प्याज फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर 1 खाने का चम्मच मोटा कूटा हुआ लहसुन डालेंगे। और इसके साथ ही हम 2 चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे। इनको 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि जो लहसुन है उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। और 1 मिनट फ्राई करने के बाद अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच साबुत गरम मसाला डालेंगे। और ये वो गरम मसाला है जो ब्लैक होता है ना, शाही ज़ीरा जो होता है ब्लैक कलर का, ये वो वाला गरम मसाला है। और इसमें हम दालचीनी और जो बड़ी इलायची है और तेज़पत्ता वो डाल चुके हैं। अब आपने सिर्फ गरम मसाला डालना है और उसके साथ काली मिर्चें हैं और लौंग है।
तो ये चीज़ें अब आपने 1 खाने का चम्मच भरकर डाल दी हैं और फिर हमने इसको 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करना है, ताकि मसाला जो हमने डाला है उसका फ्लेवर जो है वो भी हमारे प्याज और लहसुन वगैरह में आ जाए। और इसके बाद अब हम कुछ मसाले डालेंगे और इन मसालों में सबसे पहले हम हाफ़ टी स्पून अदरक पाउडर डालेंगे। यहाँ पर चाहें तो आपने जब लहसुन डाला था तो फ्रेश अदरक भी डाल सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अदरक पाउडर डाल रही हूँ। और इसके साथ ही हम 1 टीस्पून चिकन पाउडर डालेंगे। और यहाँ पर अगर आप लोगों के पास चिकन पाउडर नहीं है तो यहाँ पर मसाले डालने के बाद आप इसमें वेजिटेबल स्टॉक भी डाल सकते हैं और दूसरा स्टॉक जो है चिकन स्टॉक भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च डालेंगे और 2 खाने के चम्मच पानी डालेंगे, ताकि हमारा मसाला जो है वो ना जल जाए। और फिर हम इस मसाले को भी 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे। और जब हमारा मसाला जो है वो 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भुन जाएगा तो फिर हमने एक बड़े साइज़ का चॉप किया हुआ टमाटर लेना है। अगर बड़े साइज़ का नहीं है तो 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए टमाटर ले लें, वो डालें। और इन टमाटरों के साथ ही आपने 1 चाय का चम्मच जो है वो नमक डाल देना है, ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। और फिर नमक डालने के साथ ही आपने टमाटरों को 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनना है, ताकि टमाटर जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 मिनट भून लिया है। और फिर आपने इसके अंदर 2 खाने के चम्मच दही डालना है और उसको आप कांटे की मदद से अच्छी तरह से बीट कर लें और बीट करने के बाद डाल दें और फिर 2 मिनट के लिए भूनें। और यहाँ पर ये देखें बहुत अच्छी तरह से हमारा मसाला जो है वो भुन गया। आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि हमारे जो टमाटर हैं वो क्यों नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो टमाटर नज़र आएंगे वही इसकी खूबसूरती भी होगी और टेस्ट में भी बहुत इजाफा करेंगे। तो यहाँ पर अब हमने जो चावल भिगो कर रखे हैं उनका पानी मैंने 2 मिनट पहले ही ड्रेन कर दिया था। अब हम वो चावल डालेंगे और 2 मिनट हम चावलों को मसाले के साथ भूनेंगे। अच्छी तरह से 2 मिनट आपने भूनना है। और भूनने के बाद अब यहाँ पर देखें मैंने 1 कप उबले हुए चिक पीस यानी सफ़ेद चने लिए हैं और इनको किस तरह से उबालना है ये तो आप लोगों को पता ही होगा। अगर नहीं पता तो कमेंट करें, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो बना दूँगी। और यहाँ पर अब हमने उबले हुए चने डालने हैं और आपको पता है कि मैं चने उबाल कर इनको फ्रीज़ कर लेती हूँ और बहुत सारे पैकेट बना कर रखती हूँ। ये चने डालेंगे और इसके साथ ही हमने 2 कप पानी डालना है और ये वो कप है जिसके साथ हमने चावल मैयर किए थे। इसी तरह आपने जो प्याली सेट करनी है उसी के साथ आपने पानी डालना है। 1 कप हमने चावल लिए थे तो 2 कप हम पानी डालेंगे। और यहाँ पर अब आप इनको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के साथ ही आपने नमक मिर्च जो है वो चख लेनी है। अगर आप लोगों को कोई कम लगे तो डाल भी सकते हैं और अगर आप लोग काली मिर्च डालना चाहें तो हाफ़ टी स्पून आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं। और अब यहाँ पर हम ढक्कन लगाकर 1 मिनट के लिए इनको पकाएंगे, ताकि हमारा जो पानी है ना उसको एक उबाल आ जाए। और ढक्कन लगाकर पकाने के बाद जब यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 1 उबाल आ गया है। अब हमने खुले चावल पकाने हैं। अब आपने ढक्कन नहीं लगाना, क्योंकि ढक्कन लगाएंगे तो चावल आपके बहुत ज़्यादा पक जाएंगे और वो टूट जाएंगे। हमने चावलों को तोड़ना नहीं है, बल्कि गले हुए और खिले खिले चावल बनाने हैं। तो यहाँ पर अब हम इनको पकाते हैं और जब हमारा पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर आप लोगों को बताऊंगी कि कब आपने दम लगाना है। और जब तक हमारे चावल पक रहे हैं आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे प्यार दे रहे हैं, लेकिन 10 लाख के पीछे एक जो बंदा होता है ना, आई डोंट नो कि वो क्यों हसद करता है। वो ये कहता है कि आप बहुत ज़्यादा बोलती हैं। मुझे समझ नहीं आती कि बोलने के बगैर आपको किस तरह से मैं वीडियो बताया करूं कि आपने क्या डालना है क्या नहीं डालना। गूंगी वीडियो बना दिया करूं, बहुत मुझे गुस्सा आता है। हालांकि गुस्सा हराम है, लेकिन मैं कहती हूँ कि अप्रिशिएट अगर नहीं करना चाहते तो ना करें, लेकिन बैड कमेंट भी आप लोग प्लीज़ ना किया करें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं गूंगी हो जाऊँ, क्योंकि नज़र भी मुझे लग रही है, इन्हीं हासदों की मुझे नज़र लग रही है, लेकिन मैं परवाह नहीं करती, इसलिए कि 2 लाख के पीछे या 10 लाख के पीछे सिर्फ एक बंदा होता है, तो एक बंदे को मैं इग्नोर करती हूँ। मैं कभी भी उनकी बातों को जो है वो सीरियस नहीं लेती। लेकिन बाकी जो मेरे व्यूअर्स हैं इतने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने प्यारे व्यूअर्स हैं, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, उनकी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पानी जो है ये आपको नज़र आ रहा है कि बिल्कुल ड्राई हो गया है।
अब हमने हल्का हल्का पानी है, बिल्कुल हल्का हल्का, अब हमने दम लगा देना है। यहाँ पर हम ढक्कन लगाएंगे, कोई कपड़ा नहीं रखेंगे, कोई कुछ नहीं रखेंगे। लेकिन अगर आप लोग समझते हैं कि आपके चावल नीचे लग जाएंगे तो फिर आप तवा भी रख सकते हैं। लेकिन मुझे चूँकि इसी तरह एक्सपीरियंस है कि ना मैं कपड़ा रखती हूँ ना मैं तवा रखती हूँ, मैं इसी तरह से चावल पकाती हूँ हमेशा से, जब भी पकाऊँ। तो यहाँ पर हम इसको 10 मिनट के लिए दम लगाएंगे और उसके बाद देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारे चावल बहुत ही मज़े के बनकर तैयार हो चुके होंगे। 10 मिनट हो गए हैं, अब हम अपने चावलों को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप खुद देख सकते हैं कि कितने शानदार चावल बने हैं और गले हुए भी हैं और एक एक चावल आपको जो है वो नज़र आ रहा है। अब एक हिस्सा हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने जो शिमला मिर्च बना कर रखी हुई है उसमें हमने इन चावलों को डालना है और है ना यूनिक रेसिपी। तो अब हम सारी जो हमारी शिमला मिर्च की प्यालियाँ बनी हुई हैं ना, अब हम इसमें डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस तरह से सारी शिमला मिर्च जो है मिर्चें जो है इनको अच्छी तरह से भर लेंगे और अच्छी तरह से आपने बहुत ज़्यादा नहीं दबाना, बल्कि 2-3 चम्मच जो है वो डाल देने, जितने डलते हैं, लेकिन किनारों तक आपने अच्छी तरह से भर देना है। और अब हमने यहाँ पर इनको, अगर आप लोगों के पास ओवन है तो बेक करें, क्योंकि बेक करने का जो मज़ा है ना वो एक डिफरेंट मज़ा है और उसका अलग से टेस्ट आएगा। लेकिन अगर आप लोगों के पास ओवन नहीं है तो मैं आप लोगों को कढ़ाई में बनाना बता दूंगी, लेकिन वो वाला टेस्ट नहीं आएगा जो बेक किया हुआ आएगा। लेकिन जुगाड़ी जो है वो इंशाल्लाह ताला तब भी आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर मैं अब इसको कढ़ाई में फ्राई करूँगी। तो ये देखें, सबसे पहले हम कढ़ाई चूल्हे पर रखेंगे और इसके अंदर हम 2-3 टेबल स्पून जो है वो ऑयल डालेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो आपने नहीं डालना। और अब हमने सारी शिमला मिर्चें जो हैं इसके अंदर रख देनी है और कवर लगा देना है और बिल्कुल दम वाली आंच आपने करनी है। एक तो हम चावलों को दम देते हैं ना, तो जो चावलों को दम देते हैं उससे भी थोड़ी सी आपने कम आंच कर देनी है, क्योंकि ये अच्छी तरह से पहले शिमला मिर्चें जो हैं वो गर्म हो जाएं अच्छी तरह से। तो 1-2 मिनट के बाद या 3 मिनट के बाद ये गर्म हो जाएंगी और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी क्या करना है। तो 3 मिनट हो गए हैं, अब हम देख लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें, एक तो हम थोड़ी थोड़ी इनकी साइडें जो हैं वो चेंज कर देंगे और दूसरे ये कि अब हमें इन सब के ऊपर जो है ये बहुत गर्म हो चुकी हैं तो सब के ऊपर जो है वो हम चीज़ डाल देंगे। अच्छा, ये चीज़ जो है ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों के पास है तो डाल लें, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर मैं मोज़रेला चीज़ जो है वो इनके ऊपर डालने लगी हूँ और सब के ऊपर आपने मोज़रेला चीज़ डाल देनी है और फिर आपने ढक्कन लगा देने हैं और 10-15 मिनट के लिए आपने ढक्कन लगाए रखना है और वही दम वाली आंच रखनी है। तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो मिर्चें हैं वो बहुत ही मज़े की बनकर तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पर अब हम इंतज़ार करते हैं और फिर देखते हैं। तो यहाँ पर 15 मिनट हो गए हैं, मैंने 15 मिनट इनको दम पर लगाया था। तो अब देख लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की तैयार हुई हैं। लेकिन अगर आप बेक करेंगे तो इससे भी ज़्यादा मज़े की जो है वो लगेंगी। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम इनको निकाल लेते हैं और ये प्लेट में निकालते हैं। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिया ये अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये यूनिक रेसिपी और मुँह में टेस्ट भी आ रहा होगा और यकीनन आपका दिल कर रहा होगा कि इसे ट्राई भी करते हैं। और जब ट्राई करें तो फिर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पर अब मैं आप लोगों को काट कर भी दिखाती हूँ। तो ये देखें, और मैं चूँकि शिमला मिर्च की बहुत ज़्यादा शिदाई हूँ, मुझे बहुत मज़े की लगती है। तो ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही मज़े की और माशाल्लाह बहुत डिलीशियस बनी है। तो इसको एक बार जो है वो ज़रूर ट्राई करें और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।